नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी असली कहानी देखने वाले हैं जो संतोष जोशी जी की किताब जीवन अनेक आत्मा एक इसमें लिखी गई है। और ये जो कहानी है वो हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। ये जो कहानी है वो एक बाप और एक बेटे की है जिसने अपने बेटे को खोया था और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे इसके लिए। संतोष जोशी जी ने यही कहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और उनका जो परिवार था उस पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा संकट आया था, क्योंकि वो सारे लोग बहुत ही दुखी थे। आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कम उम्र में अगर कोई चला जाए तो कितना दुख हो सकता है किसी को। तो वैसा ही हुआ उनके साथ। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दोष दे रहे थे या फिर ये कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, हमने तो अपने जीवन में किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। तो इन सारे सवालों को लेकर वो संतोष जोशी जी के पास आए थे। और संतोष जोशी जी ये कहते हैं कि को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा था। दोस्तों, उसके बाद संतोष जोशी जी ने उनको अपने हिसाब से बहुत सारी बातें कही और उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू किया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमारे सामने कौन सी चीज़ें आएंगी समझ नहीं आ सकता, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो अवचेतन मन है वो पूरी तरह से जागरूक हो जाता है और उसको बहुत ही सारी चीज़ें जो आत्मा ने देखी है तो वो दिख सकती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि उस इंसान के कोई अगर करीबी हो तो वो भी उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर बड़े बड़े मास्टर्स भी ऐसे वक्त में उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये इस इंसान का जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू हुआ तब उसको अपने बेटे की आत्मा वहाँ पर दिखी। तो उसके बेटे ने उसको बहुत ज़्यादा संदेश दिए। देखिए, हमेशा ये ऐसा नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है। तो उसके बेटे के साथ आत्मा वो दिखी। और क्या होता है कि ये चीज़ें इतनी क्लियरली होती है कि हम उस पर ये नहीं कह सकते कि वो झूठ है या फिर वो उसका भ्रम होगा, ऐसा नहीं होता। तो उनके बेटे ने जो उनको बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं वो मैं आपको कहता हूँ। सबसे पहले उसके बेटे ने उनसे ये कहा कि वो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला जाए, ये उसके आत्मा के लिए महत्वपूर्ण बात थी। उसने इसी के लिए जन्म लिया था ताकि वो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला जाए। अब उसने अपना जो काम चयन किया था या फिर उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो उसने पूरी की और इस दुनिया से वो चला गया। तो इस वजह से उनके बेटे ने ये कहा कि अब वो उसकी जो लेवल है वो आत्मलोक में बढ़ गई है और उसकी ऊंची अवस्था वहाँ पर उसको प्राप्त हुई है। और वो आत्मलोक में क्या करता है इसके बारे में भी उसने बताया है। वो ये कहने लगा कि और भी कुछ ऐसे बहुत ही कम उम्र में जो बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं, ऐसे बच्चों को वो वहाँ पर मदद करता है, ऐसे बच्चों को वो अपने हिसाब से मार्गदर्शन करता है। ज़्यादातर ये मदद कैसी होती है पता है दोस्तों, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं जब ये इस दुनिया से चली जाते हैं तब उनको ज़्यादा पता नहीं होता आत्मलोक के बारे में। तब उनको धरती पर लेके जाने के लिए वगैरह आत्माओं को भेजा जाता है। तो वैसी आत्माएं जो होती है वो बहुत सारी बातें उनको समझाते हैं कि आत्मलोक कैसा है वगैरह। देखिए, ये सारी जो चीज़ें होती है वो बहुत ही कम देर के लिए होती है। जब वो आत्मलोक में जाएंगे तब कभी कभी उनको आराम के कक्ष में वगैरह लेकर जाया जाता है। तब वो बाद में वो ठीक हो जाते हैं और आत्माओं के लिए। लेकिन जब वो एकदम शुरुआती जब दौर होता है ना उनका, तब वो थोड़ा सा डरे हुए, सहमे हुए या फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब लगते हैं। तो वो उसने ये कहा कि वो इसी तरह से उन आत्माओं को मदद करता है जिनको ज़रूरत होती है। बाद में वो ये कहने लगा कि वो बहुत ही सुखी है वहाँ पर। उसने दो शब्द यूज़ किए हैं, वो बहुत ही सुखी है और वहाँ पर बहुत ही प्रसन्न है, वो वहाँ पर दुखी नहीं है। और वो ये कहने लगा कि आप खामखा मेरे लिए दुख ना करना, क्योंकि अगर आप दुख करोगे तो मुझे भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थोड़ा बुरा लगता है। तो इस वजह से आप ज़्यादा दुख ना करना मेरा। उनका बेटा उनको बाद में ये कहने लगा कि वो इस तरह से वहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन वो बाद में जन्म भी लेगा। उसने किस तरह से और कैसे जन्म लेगा इस बारे में नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि मैं भी जन्म लूँगा पृथ्वी पर इसके बाद। और उसने यही कहा कि आप खामखा मेरे बारे में दुख ना करें। उसका कहने का मतलब ये था कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े ऐसे उसने कहा। और उसने यही कहा कि अगर आप जीवन में आगे नहीं बढ़े तो दो चीज़ों का थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, या फिर दो चीज़ें बुरी हो सकती है कि एक तो आप जीवन आगे ठीक तरह से जी नहीं पाओगे, या फिर उसको भी वहाँ पर आत्मलोक में बुरा लगता रहेगा कि हमारे जो अपने हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी है, तो वो भी वहाँ पर ठीक से जी नहीं पाएगा। और उसने आखिर में उनसे यही कहा कि आपका जो जीवन का उद्देश्य है उसकी सहायता करने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो ऊपर के जो हमारे अपने होते हैं जो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वहाँ से प्यार भेजना, या फिर जीवन में हमारे थोड़ी बहुत वो रक्षा भी करते हुए देखे गए हैं। क्योंकि
ऐसे वाक़या हुए हैं। तो इस तरह से वो हमें मदद भी करते हैं दोस्तों, लेकिन इन सारी चीज़ों को कभी कभी हम ठीक से समझ नहीं पाते और इस वजह से हमें लगता है कि उनके कोई संदेश वगैरह हमको नहीं मिल रहे। इसलिए दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि अगर कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकता या फिर उसकी कोई मजबूरियाँ होगी, तो किसी और पर निर्भर रहने से अच्छा मैं यही कहूँगा कि आप काम करें, आप ध्यान करें। और अगर आपको अगर आप प्रार्थना खुद के लिए लिखें तो भी चलेगा। अगर आपको लिखकर प्रार्थना चाहिए तो आप ज़िंदगी की रोशनी में ज़रूर मुझसे संपर्क करें। और थोड़ी बहुत अगर ऊपर ऊपर की ऐसी कहानी भी अगर आपने मुझे लिख कर भेजी तो मैं आपके लिए प्रार्थना ज़रूर लिखूँगा। और उस प्रार्थना में लिखूँगा कि ऐसे कुछ संदेश वगैरह आपको अगर प्राप्त होए जैसे आप समझ सके तो अच्छा होगा। प्रार्थना में दोस्तों बहुत शक्ति होती है, लेकिन बहुत लोग ऐसा भी कहेंगे कि प्रार्थना हमें बोलकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो इसलिए नहीं होता दोस्तों क्योंकि वो वक्त कभी कभी हमारा आया नहीं होता या फिर वक्त के अनुसार ही चीज़ें घटती है। तो इन सारी चीज़ों से भी ये सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन एक तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। ज़िंदगी के रोशनी का जो उद्देश्य है वो एक ही है कि जो जिन लोगों ने अपने को खोया है किसी को, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुकून महसूस कराना या फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन सारे चीज़ों से रूबरू करना कि असली दुनिया ये है, या फिर ऐसे केसेस जिनके साथ हुए हैं तो उनके जो बेटे थे उन्होंने उनको कुछ ऐसे संदेश दिए हैं। तो यही उद्देश्य है। और ये आज की जो कहानी थी वो पूरी सच है कहानी। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी लगता है कि उस दिन जो मैंने कहानी सुनाई थी वो इससे थोड़ी सी सिमिलर लगी मुझे कि वो दिया लेकर वो जब बेटी उसको अपने सपने में देखता है तो वो पूरी तरह से काल्पनिक थी। और मैंने पहले भी कहा था कि ये काल्पनिक है, लेकिन आज की जो कहानी है वो संतोष जोशी सर जो पहले एक अलग फील्ड में थे वो, लेकिन बाद में उनको किस तरह से इन सारी चीज़ों में वो आ गए और वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इस पर रिसर्च किया है और वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन खुद करते हैं। तो इस वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा ज्ञान है और उसके ही कुछ उदाहरण वगैरह दिए हैं, तो उसमें का ही एक उदाहरण है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।